हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बनस्पैट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस बीटीसी ऑर्डर को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती में पड़ने वाले प्रभाव को लेकर। दोस्तों जब से 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हुई है उसके बाद बहुत सारे ऐसे कारनामे हुए हैं, चाहे वो 6,800 का मामला रहा हो सरकार की गलती की वजह से, आरक्षण घोटाला रहा हो, आंसर की रही हो, लेकिन ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जहाँ पे चयनितों के ऊपर लगातार प्रभाव पड़ते रहे। हाई कोर्ट की इलाहाबाद की बेंच के माध्यम से भी ये आदेश दिया गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची को रिविजिट किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ अब बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर ऑर्डर आ जाने के बाद से 69,000 के चयनित जो शिक्षक हैं उनको यहाँ से एक बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों वैसे तो आप जानते हैं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हो गए उनको लगता है कि शायद ये ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जो भी जानकारी है वो गलत है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई ये कहता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में इस ऑर्डर का कोई प्रभाव नहीं है तो या तो उनके पास जानकारी नहीं है, या उन्होंने ऑर्डर नहीं पढ़ा, या फिर वो आपको गुमराह कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये पूरे तरीके से अफवाह है। अगर आप ऑर्डर को पढ़ते हैं और उसके बाद किसी मुद्दे पे पहुंचते हैं तो आपको पता चलेगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर इस ऑर्डर का कितना प्रभाव पड़ने वाला है। और अगर आप सच में ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि यहाँ पे लिखी हुई एक एक जानकारी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन डिटेल पूरी होगी। दोस्तों जब 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर मामला चल रहा था उस समय बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। और साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि इस ऑर्डर को लेकर उस समय बीएड को चैलेंज किया गया था और ये कहा गया था कि बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए। लेकिन जस्टिस यू ललित जी के माध्यम से ये कहा गया कि चूंकि बीएड को पहले चैलेंज नहीं किया गया था सिंगल बेंच का ऑर्डर आने से पहले, इसलिए बीएड को लेकर उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया था और उसके बाद जो भी बीएड छात्र थे उनको नौकरी मिल गई। लेकिन ये ऑर्डर उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर हम सही शब्दों का इस्तेमाल करके आपको जानकारी दें तो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से जब यहाँ पे देवेश शर्मा की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी बीएड को लेकर कि बीएड को बचाया जाए, उसी समय बीएसटीसी के छात्रों के माध्यम से भी बहुत सारी याचिकाएं दाखिल की गईं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर से भी अभ्यर्थियों ने इसमें अपनी याचिका दाखिल कर दी थी बीएड छात्रों को बाहर निकालने के लिए। तभी ये पूरे देश के अंदर मुद्दा पहुंचा था, चाहे वो वेस्ट बंगाल का मामला हो, उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो या अन्य राज्यों के बारे में। अगर आपको जानकारी नहीं है तो थोड़ा सा आप यहाँ पर समझिए। ये यहाँ पे रिट पिटीशन आपको देखने के लिए मिल रही है 881 ऑफ 2022। ये जो पिटीशन डाली गई थी ये उत्तर प्रदेश के छात्रों के माध्यम से अपनी पिटीशन को कनेक्ट कर लिया गया था। यानी कि इसमें जो भी ऑर्डर दिया गया है वो इन सभी पिटीशंस के ऊपर है और इसमें एक उत्तर प्रदेश की स्पेशल पिटीशन भी है जिसको आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जजमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया है। एक लाइन में कहा जाए तो 28 जून 2018 की नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। लेकिन जब आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो नीचे आप सभी के सामने बताया जाता है कि मुद्दा क्या है। वो तो आप जानते हैं कि राजस्थान ने बाहर निकाल दिया था, फिर अभ्यर्थी बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया। लेकिन जब आप पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं तो यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है आउट ऑफ 3 रिट पिटीशन बिफोर अस टू WP 137 और 881। ये जो दो आप सभी के सामने पिटीशन है 881 वाली वही पिटीशन है जो कि उत्तर प्रदेश के छात्रों ने दाखिल की थी। यहाँ पे लिखा हुआ है आज चैलेंजिंग द नोटिफिकेशन डेट 28/6/2018। यानी कि ये याचिका भी 28/6/2018 के नोटिफिकेशन को चुनौती दे रही है। साथ ही नोटिफिकेशन इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार के माध्यम से, साथ ही साथ यूपी के माध्यम से, जो कि यहाँ अभ्यर्थियों को बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल किया गया था। तो जो 137वें नंबर की पिटीशन है ना, ये वो पिटीशन है जो बिहार के छात्रों ने दाखिल की थी और 881 वाली जो पिटीशन है वो यूपी के छात्रों के लिए दाखिल की गई थी कि यूपी वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाए। साथ ही लिखा हुआ है एलिजिबल कैंडिडेट इंक्लूडिंग बीएड WP 355/2022 अगेन चैलेंजिंग द नोटिफिकेशन 28/6/2018 SLP नंबर 22/923/2022 इज अगेंस्ट एंड द इंटीम ऑर्डर ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट
विच इज़ डिनाइड रिलीफ इन petitioner हु वर सीकिंग अ स्टे ऑन नोटिफिकेशन 28/6/2018। फिलहाल यहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट की एक याचिका के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो 3 ऐसी याचिकाएं थी, पहली यूपी की, दूसरी बिहार की और तीसरी कलकत्ता या फिर बंगाल की आप कह सकते हैं। इन तीनों के माध्यम से भी 28/6/2018 के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था कि इस नोटिफिकेशन को जारी करते हुए एनसीटी ने गलतियां की है और बीएड छात्रों को प्राइमरी में एलिजिबल किया है। नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जाए, बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए। अब ये तो बात हो जाती है इस मुद्दे को लेकर कि इसके अंदर 3 याचिकाएं और थीं, वो कौन कौन सी थीं मैंने बता दी हैं। अब आपको बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई बीएड को लेकर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बीएड को लेकर कुछ नहीं है। देखो, जिनको लग रहा है कि बीएड को लेकर नहीं है, या तो वो ऑर्डर को पढ़ें या फिर इंतज़ार करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती में 40 से 45,000 बीएड अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। अगर वो इस बात को सोचकर बैठें कि भाई सरकार आपको बचा लेगी, तो यहाँ पर सरकार बचाने की बात नहीं है, यहाँ मुद्दा है एनसीटीई का, और एनसीटीई खुद अपने आप को बचा रही है। हाल ही में चेयरमैन ने जब बयान दिया तो उन्होंने कहा कि एक बीएड अभ्यर्थी 4 स्टेज में नहीं पढ़ा सकता, यानी कि ये वही बात हो जाती है कि अपनी बात को कहने के बाद मुकर जाना। दूसरे शब्द को मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, नहीं वो यहाँ पे फिट बैठ रहा था, है ना। तो एनसीटीई भी अपने लिए हुए कदमों को पीछे उठा रही है, क्योंकि वो जानती है कि उनके माध्यम से गलती की गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के आधार पर उनको एलिजिबल कर दिया था। जिनको नहीं पता कि बीएड क्यों बाहर हुआ, उनके लिए मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको 3 पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट ये था कि उनके पास पेडागोजिकल स्किल्स नहीं है। अब जो 69,000 शिक्षक भर्ती में पढ़ा रहे हैं, उनके पास भी पेडागोजिकल स्किल्स अभी तक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको 6 मंथ का बेस कोर्स तो करवाया नहीं गया, जो कि 2 साल के अंदर करवाना था, लेकिन समय निकल रहा है। छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी कि भाई हमें करा दो, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। कराएंगे कहाँ से? क्योंकि सरकार ने बोला तो था कि हम 6 मंथ का बेस कोर्स के साथ में बीएड को एलिजिबल कर देंगे, लेकिन वो बेस कोर्स कब होगा, इसको लेकर हर सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। पहली जो कमी है पेडागोजिकल स्किल्स को लेकर। दूसरी जो कमी है, बीएड को शामिल करना संविधान के अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में कहा है। कल मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है, बहुत अच्छे से जाकर देख लेना एक वीडियो, ठीक है। तो साथ ही साथ जो आरटी एक्ट है वो भी बीएड के खिलाफ है। एनसीटीई की जो गाइडलाइन है वो भी बीएड के खिलाफ है। कैसे समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल कर दिया गया, लेकिन जब एनसीटीई को योग्यता बनाती है तो पहले एनसीटीई को सर्वे करना होता है, स्टडी करनी होती है, एक कमेटी का गठन करना होता है, और जब कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है कि हाँ बीएड वाले अभ्यर्थियों को शामिल करना चाहिए, उस रिपोर्ट के आधार पर बीएड को फिर प्राइमरी में शामिल करना चाहिए था, जो कि पूरे चैनल को उन्होंने फॉलो नहीं किया, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन पे बीएड को एलिजिबल कर दिया। यही 3 मेन पॉइंट हैं जिसके चलते बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। अब 69,000 शिक्षक भर्ती के वही अभ्यर्थी बीएड वाले इसी 28/6 नोटिफिकेशन के आधार पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बैठे थे, ये तो सत्य है, लेकिन क्या अब वो बाहर होंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल देखने के लिए मिल रहा था। तो इस बात को आप समझिए कि जब कोई अभ्यर्थी चयनित हो जाते हैं तो बाहर किए भी जा सकते हैं और नहीं भी, ये सरकार पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उनको बचाती है। आपने देखा था शिक्षा मित्र भी सहायक अध्यापक बने थे और बाद में उनको निकाल दिया गया। आज उनकी हालत क्या है, किसी से छुपे नहीं है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिला। अब इस ऑर्डर के लास्ट पॉइंट पे आते हैं, फिर कुछ और मुद्दों पे डिस्कशन करना है जो कि सबसे ज़्यादा काम के हैं। अब आपको 37वें नंबर पॉइंट पे आना होगा, जहाँ पर ऑपरेटिव पार्ट सुनाया गया था जजेस के माध्यम से। वो क्या था, सुनिए। लिखा हुआ है जो अपील यहाँ पे की गई थी उनको डिसमिस कर दिया जाता है, यानी कि देवेश शर्मा ने जो याचिका दाखिल की गई थी कि बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वैलिड किया जाए, उसको डिसमिस कर दिया गया है, यानी कि वो खारिज हो गई है। द जजमेंट डेटेड 25/11/2021 ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट अपहेल्ड, यानी कि जो 25/11 को राजस्थान ने अपना ऑर्डर दिया था वो यहाँ से अपहेल्ड यानी कि मान्य किया जाता है, भाई वही मान्य होगा। और जो याचिका दाखिल की गई थी उसको तो डिसमिस कर दिया गया। नीचे जब थोड़ा सा आप आते हैं, द नोटिफिकेशन डेट 28/6/2018 इज हियर वेरी क्वेश्ड, यानी कि उसको क्वेश कर दिया जाता है, सेट असाइड कर दिया गया है। एक सबसे नीचे वाली लाइन आपको समझनी, वो आपके ज़्यादा काम की है, खास तौर पे बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर कहीं और के अभ्यर्थी हैं। द रिट पिटीशन एंड
ऑल पेंडिंग एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज ऑफ इन लाइट ऑफ द एबव ऑर्डर। यानी कि ऊपर वाली याचिका को डिसमिस किया गया है, लेकिन जो बाकी की याचिकाएं इसके साथ लगी हुई हैं उनके बारे में कोर्ट कहती है कि उनको डिस्पोज कर दिया गया है। डिस्पोज और डिसमिस में बहुत फ़र्क है। डिसमिस मीन्स कि उसको खारिज कर दिया गया, उसकी कोई बात नहीं मानी गई है, लेकिन डिस्पोज के लिए क्या कहा जाता है कि उनको निस्तारित कर दिया गया है और कोर्ट ने अपना कोई ऑर्डर दे दिया है। अब कोर्ट ने अपना कौन सा ऑर्डर दिया है वो आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा, इन लाइट ऑफ द एबव ऑर्डर। यानी कि कोर्ट कहती है कि बाकी की जो भी एप्लीकेशन है, जो भी याचिका हैं, वो सभी निस्तारित की जाती हैं इस ऊपर दिए गए ऑर्डर के आधार पर। अब ऊपर ऑर्डर क्या दिया गया है? ऊपर ऑर्डर ये है कि 28/6/2018 का नोटिफिकेशन रद्द किया जाता है। अब ये तो बात हो जाती है ऑर्डर को लेकर। अगर आप इस ऑर्डर को समझें और कंक्लूजन पे पहुंचे तो आपको पता चलेगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती सीधे तौर पे इससे प्रभावित है। अब क्या 69,000 के अंदर से अभ्यर्थी बाहर होंगे कि नहीं, ये एक सवाल है, लेकिन इसका एक नया जवाब मैं आपको दे देता हूँ, जो कि मैंने थंबनेल में भी लिखा था। और वो क्या था वो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। असल में अब शिक्षा मित्र एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना ऑर्डर दे दिया है। तो अब आप सोचेंगे कि शिक्षा मित्र एक्टिव क्यों हैं? शिक्षा मित्रों के एक्टिव होने की वजह है 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड छात्रों का सम्मिलित होना, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आदेश देना, और लास्ट में जो लाइन उन्होंने लिखी थी कि जो बाकी की याचिका हैं वो भी निस्तारित की जाती हैं। तो इसके आधार पर शिक्षा मित्र एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर चैलेंज करने जा रहे हैं, जिसमें मांग करेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती को नए सिरे से करवाया जाए। जो खास तौर पे 40,000, 42,000 या जितने भी बीएड छात्र इसमें चयनित हुए हैं, ये डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जो मुझे जानकारी थी उस समय 69,000 में कितने अभ्यर्थी के आसपास बीएड के चयनित हुए थे। उन सभी बीएड छात्रों को बाहर कराने के लिए शिक्षा मित्र एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती को चैलेंज करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ उनकी मांग ये है कि जो भी बीएड के छात्र इसमें चयनित हुए हैं 28/6/2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर 2 साल से ज़्यादा बढ़ा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके ना तो सरकार ने कोई ब्रिज कोर्स करवाया, और ब्रिज कोर्स का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि 28/6/2018 का नोटिफिकेशन ही रद्द हो गया है। और उस नोटिफिकेशन के आधार पर पूरे देश के अंदर चल रही शिक्षक भर्तियों से बीएड बाहर हो गया है। अब पुरानी भर्तियों को लेकर उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी गाइडलाइन बना देगा जिससे कि पता चलेगा कि पुरानी भर्तियों का क्या करना है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पुरानी भर्तियों पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है, और उसके साथ जो भी याचिका लगी हुई थी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश की, उन सभी याचिकाओं को निस्तारित कर दिया गया है। तो अब शिक्षा मित्र एक पिटीशन फाइल करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुधांशु धूलिया जी की बेंच के अंदर, जिसमें ये मांग करने वाले हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी 42,500 से ज़्यादा बीएड अभ्यर्थी चयनित हुए थे, उन सभी अभ्यर्थियों को बाहर निकाला जाए और उनकी जगह पर दोबारा से भर्ती की जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि 1,37,000 जो पद खाली होंगे वो तो भरने पड़ेंगे सरकार को, और बड़ी भर्ती के लिए शिक्षा मित्र यही चाहते हैं कि अब बीएड वाले अभ्यर्थियों को फिर से टारगेट बनाया जाए इसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर। और उनका सबसे बड़ा ग्राउंड क्या होगा वो आप सभी को मैंने समझा दिया है। वो सबसे बड़ा ग्राउंड है क्योंकि यहाँ पे 69,000 के आधार पे जो अभ्यर्थी वैलिड किए गए थे 28/6/2018 के अंदर, उन सभी छात्रों को यहाँ पे नोटिफिकेशन रद्द हो जाने के बाद से पूरे तरीके से अमान्य घोषित कर दिया गया है। और अभी तक एनसीटीई ने पुरानी भर्तियों को लेकर या नई भर्तियों के बारे में कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है 69,000 शिक्षक भर्ती या किसी भी शिक्षक भर्ती को लेकर। तो जिन अभ्यर्थियों को लग रहा है कि 69,000 में इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, या तो वो अपने साथ धोखा कर रहे हैं या आपके साथ, एक बार जाकर ऑर्डर को पढ़िए, समझिए, आपको पता चलेगा कि जिस नोटिफिकेशन के आधार पर आपको वैलिड किया गया था वही नोटिफिकेशन अब रद्द हो गया है। तो अब इंतजार है एनसीटीई की गाइडलाइन का, या फिर अगर शिक्षा मित्र दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देती है। लेकिन जो भी होगा बहुत कुछ आप सभी को बदलाव देखने के लिए मिलेगा,
क्योंकि पहले से 69,000 को रिविजिट के आदेश दिए गए थे और अब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश निश्चित तौर पे बड़ा झटका लेकर आने वाला है। मैंने आपको जो बताया है वो सटीक, ऑथेंटिक और निष्पक्ष बताने के प्रयास किए हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी के लिए मैं मीठी मीठी बातें करके उनको खुश कर दूं, लेकिन जो सत्य है वो उनको पता चलना चाहिए। क्योंकि जब बीएड को लेकर सुनवाई चल रही थी वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था। बीएड वाले छात्रों को लगता था कि हम तो बाहर नहीं होंगे, हमारे साथ सरकार है। आज बाहर हो जाने के बाद लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीटीई भी अजीबोगरीब बयान दे रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।